Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to another vlog by Abstract Views. उम्मीद है कि पिछला वीलॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये जो आज का हम वीलॉग बेसिकली करने जा रहे हैं, ये कंटिन्यूशन है उस प्रीवियस वीलॉग का। अगर आप लोगों ने वो वीलॉग नहीं देखा तो आई विल ऐड अ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक दैट वीलॉग आउट। उस वीलॉग से आई होप यू गाइस हैव बेनिफिटेड। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी विलेज लाइफ के बारे में, रास्तों के बारे में कि किस तरह वहाँ ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे किस तरह के सेटअप्स हैं, हैंड पंप और वेल के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी आई होप। तो आज का ये मैं जो वीलॉग है अगेन इसका कंटिन्यूशन है। तो डे 1 पे हम लोग गए थे इस्लाम कोट पार्कर में, और रात को हमने मिट्टी में स्टे किया, और फिर अब सुबह हम दूसरे दिन पे निकले थे वहाँ से डिप्लो के लिए। तो डिप्लो में हमने बेसिकली कुछ और इंस्टॉलेशंस को देखा था, चेकआउट किया था, और फिर वहाँ से हम कराची ट्रैवल कर गए थे। तो लेट्स गो अहेड एंड व्यू टुडेज़ वीलॉग, और फिर मिलते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ डे 2 हमारी थर की ट्रिप का। सुबह के इस वक्त कोई तकरीबन 9 बजने वाले हैं। प्लान तो ये था कि हम लोग सुबह निकलेंगे 8 बजे, बट ऑब्वियसली कल काफ़ी थक चुके थे, तो आज फिर हम निकल रहे हैं अभी 9 बजे। प्लान ये है कि यहाँ से इंशाल्लाह मिट्टी से हम लोग निकल के जाएंगे डिप्लो। डिप्लो में जो कुछ इंस्टॉलेशंस हैं उनकी हम विज़िट करेंगे, उनको इंस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेम वही पैटर्न कल की तरह। और फिर वहाँ से हम निकल के फिर इंशाल्लाह कराची के लिए रवानगी होगी। तो डेट विल कंक्लूड दिस ट्रिप फॉर डे 2। रात में यहाँ रुके थे। गेस्ट हाउस इज़ वेरी गुड माशाल्लाह, मिट्टी में साफ़ सुथरा था, तो नींद भी आ गई लोगों को, सो भी लिए। तो आई थिंक वी ऑल फ्रेश माशाल्लाह। तो चलते हैं आज का, फिर वेल विल कीप यू पोस्टेड। मैं चाहता था कि जो ट्रिप हम करके आ रहे हैं, आपको बता दूं कि ट्रैवल मोड्स हमारे क्या थे। तो हम लोग 7 मेंबर्स थे टीम के जो हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो उसमें कराची से हम लोग चले थे, हमने 2 गाड़ियाँ की थी। एक ये करोला है जो कि सैलून सेडान कार है, 5 सीटर। फिर हमने एक 4 व्हीलर ली थी, क्योंकि हमें ये था कि वहाँ जो ऑफ रोडिंग है वो ज़ाहिर है इस कार पे नहीं हो सकती, तो उसके लिए फिर हमने ये टोयोटा की रीवो है, ये हमने ली थी। जब हम कल गए थे इस्लाम कोट, तो हमें ये कहते हैं पता चला, ये एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे ना सिर्फ सैंड है बल्कि बुशेस हैं। तो बुशेस में जाके गाड़ी के काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह लगना शुरू हो गए थे, और बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही थी गाड़ी। तो फिर हमने आज डिसाइड ये किया है कि हम यहाँ से डिप्लो जाएंगे, जो मेन रोड जहाँ तक है ट्रैक अवेलेबल, तो वहाँ तक ही दोनों गाड़ी जाएंगी। फिर जहाँ पे हमें ऑफ रोडिंग करनी है सैंड में, उधर इनको वहाँ पार्क करेंगे, एंड वी विल गेट इन दैट कार जो कि सुजुकी फोटोहार है या सिएरा है। और इसमें फिर हम बैठ के बाकी सब कंबाइन विल गो इन डू दी सर्वे, और वापस आके फिर हम चलें अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो इस तरह ये है कि वो गाड़ी छोटी भी है, पावरफुल भी है, और ये बड़ी सक्सेसफुल गाड़ी है यहाँ के लिए, थर के लिए जो इस्तेमाल होती है सुजुकी की। सो मैंने कहा ये बता दूँ कि ये समथिंग डिड नॉट वर्क एज वी प्लान, इसलिए एक हम ऑल्टरनेट यहाँ पे कर रहे हैं। चलते हैं। तो हम लोग अब पहले गांव पहुंचे हैं यहाँ पे डिप्लो। इसका नाम है सोमार सानुढानी। ये यहाँ पे हैंड पंप इंस्टॉलेशन है जो आप देख रहे हैं। बेसिकली एक गांव है जो आप देख रहे हैं पीछे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, गांव के बाहर एक होती है बैठक। ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको, ये बैठक है। यहाँ पे गेस्ट वगैरह जाते हैं, उनको यहाँ बैठते हैं। गाँव अंदर होता है, इधर मस्जिद है, और इस करीब में जो एक होटल टाइप होता है। तो यहाँ पे इनकी ये गाँव जो हैंड पंप है, ये इनकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। कोई तकरीबन बताया उन्होंने 150 से 200 लोग हैं, और 20 से 22 घर हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे।
व्यूअर्स, अब हम ये डिप्लो में दूसरे कुएं पहुँचे हैं जिस पे पहले गए थे। वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का ये ड्राइव थी। डिस्टेंस वाइज तो इतनी था, मगर अगेन इंडस्ट्री रोड्स की ड्राइव थी जो आपने देखी होगी बीच में भी। तो ये यहाँ पे वेल लगा है अगेन। इसमें पानी जो है अराउंड 45 फीट या 50 फीट पे निकला है। और इससे पहले ये गांव वाले जो थे यहाँ पे, ये तकरीबन 50 घर हैं, 400 लोग इसमें रिहाइश पजीर हैं, बच्चे बड़े वगैरह बुज़ुर्ग। तो ये लोग पानी पहले सामने वो गांव है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर गांव है। वहाँ से पानी लेके आते थे गर्मी में। तो इनके लिए ये फ़ायदा हुआ कि अब ये इनके डोर स्टेप्स पे, हमें गांव के डोर स्टेप्स पे, घर के डोर स्टेप्स पे अभी भी नहीं है। तो ये काम हुआ है। तो चलते इसके साथ निकलते हैं हम लोग। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों के लिए आज का ये व्लॉग भी फुल ऑफ फन रहा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको और मिली होगी। सो बिफोर आई कंक्लूड दिस व्लॉग फॉर टुडे, मैं कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे थर में, जो कर रहे हैं वेलफेयर वाले, जैसे मैं एसोसिएट हूँ काविश के साथ, तो उसमें कुछ की प्लेयर्स हैं, तो मैं उनका कुछ मेंशन करना चाह रहा था बिफोर वी कंक्लूड अगेन। एक तो ये कि जो हमारे डोनर्स हैं, रियली बिग अप्रिसिएशन एंड कुडोस के जो वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो बेसिकली इन चीज़ों को फील करते हैं और उसके लिए फिर डोनेट करते हैं। तो दे आर द फर्स्ट एंड द की ब्लॉक ऑफ दिस होल चेन। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब वो वहाँ से फंड्स वगैरह भेजते हैं, तो जो मैनेजमेंट है उनको भी रियली बिग कुडोस टू दीज गाइज कि वो उसको अप्रोप्रिएटली सोर्स करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी बेसिकली ऑडिट्स करते हैं। और फिर जो हमारी डिलीवरी मैकेनिज़्म है, जो टीम ऑन ग्राउंड है, उनको भी शाबाश है कि वो माशाल्लाह ये सब काम करते हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाह रहा था। तो हमारा जो काम सिंध में होता है, मैं ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, तो पाकिस्तान में कराची में जो मेरी टीम देखती है उसमें महमूद साहब हैं जो मेरे राइट मैन हैं। उनको आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो वो बेसिकली ऑन ग्राउंड सारी डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह में उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनको बरकत दे, उनकी सेहत दे। सो उनको अप्रिशिएट। और आखिर में जो इसकी बेसिकली मेंटेनेंस रखते हैं, उनका भी बहुत बड़ा एक इसमें एक रोल है इस कंप्लीट साइकिल में। तो अगेन अप्रिशिएट एवरीबडी। अब लास्ट में आई विल लीव यू विद 2 फीडबैक। जो हमारी काविश की मैनेजमेंट टीम आई थी लाहौर से इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि बेसिकली मेरा एग्ज़ाम था, और कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी उम्र में हो तो वो एक फेयर फैक्टर रहता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो आई वॉज अ लिटिल कंसर्न कि यार इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, डोनर्स की क्या फ़ीडबैक होगी, यहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या मिलेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव के दे वर सेटिस्फाइड। तो उनके मैं थोड़े फ़ीडबैक्स हैं वो मैं आखिर में ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले अम्मार तरीन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं काविश के, उनका कुछ फ़ीडबैक है। उसके बाद अतीकुर रहमान साहब हैं जो हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं और इंचार्ज हैं हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस और KPK वगैरह में। तो इनका थोड़ा फ़ीडबैक है। सो प्लीज़ वॉच दैट। और अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, तो ताकि इस चीज़ों को हम कंटिन्यू कर सकें और बेहतर तौर पे इसको इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि अगेन ये एक न्यू एफर्ट है, इट्स ऑल न्यू फॉर मी एज़ वेल। सो आई होप टू कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग इंशाल्लाह। सो प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक, सपोर्ट मी, गाइड मी, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अचीव समथिंग ग्रेटर टुगेदर। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, बाय बाय। काविश वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे थर में बेल्स लगाए जाने का सिलसिला 2010 से जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 550 के करीब बेल्स लग चुके हैं। हमारी लाहौर से काविश बोर्ड मेंबर्स की टीम बजरिया कराची थर पहुंची है। इस दौरान हम घरों, सजावल, मिठी, इस्लाम कोट से होते हुए अब हम दोबारा मिठी जाके कैंप पजीर होंगे और कल डिप्लो का हम मुआयना करेंगे बेल्स का। तो इस दौरान काविश जो है 3 शहरों में फोकस कर रही है, 3 इलाकों में, एक इस्लाम कोट, मिठी और डिप्लो में।
तो यहाँ पे हमारी माशाल्लाह टीम है। कराची से लोग हमारी टीम मेंबर्स आते हैं और अब तक हम 550 के करीब कुएँ लगा चुके हैं। अगर अंदाज़न 150 से 200 अफराद मुस्तफ़ीद हों मीठे पानी से, तो तकरीबन इस वक्त 1 लाख से ज़ायद अफराद पानी से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये सहरा है, गर्मी भी पीक पे होती है, पानी भी नहीं होता, बारिश का पानी भी कभी कभी आता है, चंद फसलात हैं या मवेशियों पे इनका गुजारा होता है। और यहाँ पे मुसलमानों और हिंदू मज़हब की जो आबादी है बराबर है, 50% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सहरा है, यहाँ पे सफ़र भी बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे पानी का जो मीठे जो कुएँ हैं, हम अक्सर अदारे जो हैं वो 5 किलोमीटर की हद तक से आगे नहीं जाते ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन हमने डीप इनसाइड डेजर्ट में 25-25, 20-20 किलोमीटर तक सफ़र करके मुश्किल जगहों पे पहुँचे हैं। और बाज़ ऐसे भी आबादियाँ जहाँ पहली दफ़ा उन्होंने कुएँ का पानी पिया है। और फिर मीठे पानी को यहाँ पे खारा पानी भी है और वो पीने के काबिल भी नहीं होता ताकि जानवर भी नहीं पीते। तो यहाँ पे मीठे पानी ढूंढने का भी एक तरीक़ाकार है। नशेब देखा जाता है, जहाँ से बारिश का पानी का गुज़र होता है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद मेहनत से 60 फुट 80 फुट या 100 फुट तक उसको डिग करके पानी होता है, उसमें हम जानवरों की पीने की जगह भी रखते हैं। यहाँ पे मोर हैं, ऊँट हैं और मुख्तलिफ गाय और बकरी हैं, तो वो भी पानी से मुस्तफ़ीद होती हैं। तो बहरहाल काबिश की टीम इंस्पेक्शन के लिए आई थी, तो हम हर वेल के ऊपर एक कस्टोडियन भी बनाते हैं और वेल्स को 2-3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक जो जहाँ से पानी आ रहा है और कुछ पानी जहाँ पे मसला होता है तो वहाँ पे फौरी तौर पे हम मेंटेनेंस करके उसको ठीक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम इन तमाम प्रोसेस से मुतमईन है। माशाल्लाह अच्छा ट्रिप हमारा हो गया थर का, और प्रोग्राम जो था हमारा उसी के मुताबिक हम आज सुबह अर्ली मॉर्निंग चले थर के लिए, फिर बदीन और उसके बाद जो है फिर मिट्टी और उसके बाद इस्लाम कोट के मुख्तलिफ देहात में हम इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। काबिश वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो कायम करदा जो ट्यूबवेल्स हैं उनका एक तरीके से हम ऑडिट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने वेल हमने विज़िट किए वहाँ हमने देखा कि मकामी आबादी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेफ़ादा कर रही है, इंसानों के अलावा जानवर भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर बहुत खुशी हुई कि जो मकसद था इन कुओं को फ्रेश वाटर वेल जो लगाए गए लगाने का, वो बड़े अच्छे तरीके से उसकी जो है मेंटेनेंस भी हो रही है। वक्त ज़रूरत जहाँ ज़रूरत पड़ती है एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके नतीजे में ये जो 550 की तादाद में कुएँ और हैंडपम्प लगे, उनमें से अक्सरियत, बल्कि अब तक जितने भी देखे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मुकामी आबादी उससे इस्तेफ़ादा कर रही है।